Okay, so in today's class we will discuss new topic trigonometry. Trigonometry class 11 में चैप्टर 3 आता है एनसीईआरटी में. तो ट्रिगोनोमेट्री जो अभी तक हमने पढ़ा था वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा था. ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ा था. मतलब ये भी एक्यूट एंगल है थीटा, अगर इसको कंसिडर करते हैं, अगर इसको कंसिडर करते हैं तब भी एक्यूट एंगल है. तो राइट ट्रायंगल में आपने जो पढ़ा था वो राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ा था. अब जो यहाँ से पढ़ेंगे वो मल्टीपल रिवॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे. मल्टीपल रिवॉल्यूशन से मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो ए से शुरू करते हो चलना और फिर दोबारा से ए पर पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया. और वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया मीन 360 डिग्री कंप्लीट किया आपने. और फिर ये सेकेंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो 720 डिग्री हो गया. थर्ड रिवॉल्यूशन में यहाँ बी तक पहुंच गए तो 720 डिग्री, और मान लो ये एंगल है 60 डिग्री, तो 720 प्लस 60 780 डिग्री एंगल आपने कवर किया. तो मल्टीपल रिवॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे एक चीज. दूसरी बात मेरे को बताइए आप लोगों में से कोई भी कि एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? रेडियन. रेडियन होता है. मुस्कान ने बताया, आई थिंक ठीक करेक्ट है. एसआई यूनिट जो होता है रेडियन होता है. तो एक डिफरेंस ये भी है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो डिग्री मेजर में पढ़ा. यहाँ से हम डिग्री मेजर पढ़ेंगे यस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी शैल बी यूजिंग रेडियन मेजर. रेडियन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल होता है रेडियन. और जब आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, वेदांत जहाँ नहीं समझ में आए हैंड रेज करिएगा, पूछिएगा. इनएक्टिव बन के बिल्कुल नहीं रहना है. अखिल निखिल आनंद आपने भी जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको बार बार पूछिए. आई वांट टू बी इरिटेटेड इवन यू आस्क मी 100 टाइम्स, सो नीड नॉट टू बी वरीड एट ऑल. इवन इफ यू आस्क मी 100 टाइम्स I'll answer you, promise. So need not to be worried at all. पूछिए क्वेश्चन. और क्योंकि टैग लाइन हमने क्या पुराने बच्चों को बता रखा है, क्या है भाई बिफोर हमारा टैग लाइन, पूछोगे तो सीखोगे, जवाब देना है. हाँ, पूछोगे तो सीखोगे. ऐसा यूनिट ऑफ एंगल रेडियन है. ठीक है, जब आपने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मान लो ए से चलना शुरू किया और फिर ए तक पहुंच गए, तो आपने कितना डिग्री कवर किया? 360 डिग्री. और 360 डिग्री को रेडियन मेजर में लिखते हैं 2 पाई. तो ये जो पाई के टर्म्स में एंगल होती है ना, ये रेडियन में एंगल होती है. तो अगर 360 डिग्री 2 पाई है तो 180 डिग्री कितना है? पाई है ना. तो 180 डिग्री का रेडियन मेजर में पाई रेडियन. ठीक है, तो जब हम रेडियन डिग्री से रेडियन में स्विच कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब डिग्री मेजर में ना पढ़ करके रेडियन मेजर में पढ़ेंगे, तो दैट मीन्स हमें कन्वर्जन आना चाहिए, है ना. अगर मान लो हम मीटर में अभी लेंथ जो है मीटर में मेजर कर रहे हैं, अब हमने सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो कन्वर्जन आना चाहिए ना. yes, sir. तो कन्वर्जन के लिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है. अगर तो 1 डिग्री वेदांत कितना होगा बेटे? इसको पूछो फटाफट, इसलिए कहता हूँ म्यूट मत रहो. 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 रेडियन. 1 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 रेडियन. होगा. ठीक है, यस सर. नाउ अगर हमें रेडियन में दिया हुआ है, मान लो इसका उल्टा कर लेंगे. अगर रेडियन में तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन होगा, ये जो ऊपर में सी लिखा है ना, ये रेडियन मेजर के लिए सिंबल है. ठीक है, तो 180 by pi. 180 बाय पाई. वेरी गुड. 180 बाय पाई डिग्री. ठीक है,
अच्छा, और डिग्री जो है 1 डिग्री, इससे छोटा यूनिट हमारा होता है 60 मिनट्स। मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। बट ध्यान रखना है निखिल, आनंद, इसमें मिनट और सेकेंड जो है दे हैव नथिंग टू डू विथ टाइम। टाइम से इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये एंगल का छोटा यूनिट है, टाइम से लेना देना नहीं है। और कितना छोटा है वो इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो हमने ये 2 लाइन, ये जो एंगल बनाया यहाँ पर छोटा एंगल, ये भी मुझे लगता है कि 5 डिग्री से ऊपर ही होगा, 7 डिग्री 8 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री एंगल कितना छोटा होगा इसको आप समझ सकते हो। और 1 डिग्री को 3600 टाइम मतलब टाइम्स डिवाइड करेंगे। 1/3600। पहले 60 में डिवाइड किया, मिनट में आया, फिर 60 में डिवाइड किया, सेकेंड्स में। तो ऑब्वियसली जब हम सेकेंड्स में पहुंचेंगे तो एंगल को अपनी आंखों से देख पाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको जो है माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो एंगल का बहुत छोटा यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, एंगल का बहुत छोटा यूनिट होता है सेकेंड्स। चलिए आप थोड़े कन्वर्जन करते हैं हम। ठीक है, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा कि आपको कंफ्यूजन हो, एकदम सर। आराम आराम से करेंगे। ठीक है सर बोलो बेटे। सर ऊपर 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 के बाद जो समझाया वो समझ नहीं आया, सर एक बार रिपीट करोगे? 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन, है ना? हाँ, और उसके इसके नीचे बाद जो रेडियन है, ये 1 रेडियन। तो इसको उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो, देखो 1 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। पाई 180 डिग्री कितना था? पाई रेडियन, है ना? उल्टा लिख लो कि पाई रेडियन कितना है? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा? अब बताओ, बताओ, आप ही बताओ, जिसने पूछा था। 180 बाय पाई होगा, है ना? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 अपॉन पाई। उसी को यूज किया। चलिए अभी कन्वर्जन करेंगे हम। ठीक है, तो कन्वर्जन करते हैं, एक्सरसाइज से ही करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 सारे निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मैं शुरू करता हूँ। -47 डिग्री 30 मिनट होगा शायद। निकालो आप लोग, देखो वही होना चाहिए। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो इतने ही कॉन्सेप्ट और इतने ही ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अभी पहले एक्सरसाइज का भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया, अभी बीच में करूंगा। तो -47 डिग्री 30 मिनट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2। -47 डिग्री। और वेदांत आप बताइए, 30 मिनट को अगर सेकेंड्स में करना है क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो 30 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका -95/2 डिग्री हो गया। इसको हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर। क्वेश्चन बुक से देखना। ठीक है, तो -95/2 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। निखिल, क्या करना पड़ेगा? बोलो। -95/2 डिग्री है, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है हमने। सर π/180 से मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। किसने? निखिल बोल रहे हैं ना? जिससे पूछूंगा वही बोलिएगा।
सो दैट मेरे को पता चले कि किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से -19 पाई अपॉन 72 रेडियन, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से भी कराऊंगा, पहले एक बारी मैं जो इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन है करा देता हूँ। बोलो सर ये बोलो। जो रेडियन लिखते हैं हम, हमें कैपिटल में ही लिखना है? रेडियन हाँ नहीं, जरूरी नहीं है, कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है, सिंबल से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, RAD सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, बुक से देखिएगा, यही होगा, अगर यही नहीं होगा तो करेक्ट कराइएगा मेरे को। ठीक है, -4 रेडियन होगा। हाँ सही है, यही है। -4 रेडियन को माइनस। कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। ठीक है, -4 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा होगा यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, तो -4 रेडियन इसको डिग्री मेजर में करना है। निखिल क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चे, बोलो। सर 180.5 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 180/पाई, और पाई की वैल्यू वेदांत यहाँ रखनी पड़ेगी। मैं प्रॉपर नाम एक एक बच्चे का ले रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को डाउट है, जब मेरे को 22/7। फेथ हो जाएगा, हाँ, जब मेरे को 2-4 क्लास में 22/7। फेथ हो जाएगा कि नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से आपको, तब ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 ले लिया हमने पाई की वैल्यू। 11 2 जा, सर ये 7 इंटू में क्यों गया सर? हाँ 22/7 है ना, ये 7 रेसिप्रोकल चला जाएगा ना ऊपर में, यहाँ पर लोगे नीचे लोगे आप, इसको एक स्टेप और लिख लो तो समझ में आएगा। -4 × 180/22/7, तो ये 7 रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना ऊपर, नहीं सिंपल कैलकुलेशन। Yes. यस सर। तो ये आपका -2520/7, वंशिका समझ आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक, तो -2520/7, 7 था 11 था, 11 था 7 नहीं था भाई, 11 था। हाँ ये 11 था, तो 11, तो 11 से डिवाइड करो, सब करो अपने नोटबुक में, डिवाइड खुद से करो। होल नंबर में क्वोशेंट में 229 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसको 1/11 लिखेंगे। ठीक है, देखो यही आ रहा है कि नहीं? पीछे नहीं, अभी आंसर नहीं पहुंचे हैं, अभी मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन करो खुद से, देख कर नहीं लिखो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब खुद से करोगे तो सही रहेगा। -229 और होल नंबर में आपका 229 आया और 1 रिमाइंडर, तो -229 1/11। अब क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में आया ना, तो ये डिग्री में है, अभी इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। वेदांत मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, बताओ क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब देखो, जब छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़े यूनिट को छोटे में, जैसे डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट क्या है, छोटा यूनिट है, तो किसी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -229 डिग्री और ये 5 मिनट 5 1/5 11 5 जा 55 रिमाइंडर 5 रहता है। ठीक है, ये मिनट में है। अभी अब ये फर्दर जो 5/11 हुआ इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड्स में। निखिल, इसको बेटा सेकेंड्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे, बोलो। 5/11 क्या है, मिनट में है ना। अभी इसको सेकेंड्स में आपको चेंज करना है, क्या करोगे? सर 60 से मल्टीप्लाई। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हो गया बच्चा -229 डिग्री 5 मिनट्स और ये 300/11 सेकेंड्स। तो 300/11 सेकेंड्स है, तो 300 को 11 से डिवाइड कर दो भाई। तो 300 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 जा 22, 8 हो गया 0, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 3, तो 27 सेकेंड्स। अब आगे 3/11 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? सेकेंड्स के आगे कोई यूनिट बताया है? सेकेंड से छोटा नहीं बताया, नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 1 छोड़ डिग्री देना देखो कितना छोटा हो गया। फिर उसको 60 से डिवाइड किया मिनट में, फिर फर्दर सेकेंड्स में कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा यूनिट हो गया। इवन माइक्रोस्कोप से आपको एंगल देखनी होगी। ठीक है, तो इससे छोटा एंगल नहीं लेंगे, यहीं पर हमारा आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब आगे की सर एक क्वेश्चन बार के लिए। एक और एग्जांपल बता दो ना सर। हाँ बेटा बोलो। इसी क्वेश्चन का एक और, सर इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल बता दो। करेंगे, एक एक करेंगे, आप लोगों से कराऊंगा एक ही क्वेश्चन अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा जो इस एक्सरसाइज में आएगा उसके सारे कॉन्सेप्ट को एक एक ले लेते हैं, फिर दोबारा से आऊंगा। अभी बुक मैंने देखा था, बुक से तो करा ही नहीं रहा हूँ, ये तो मेरे को क्वेश्चन याद है, उन्हीं से करा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जो है एक चीज और सिखाता हूँ, उसको सीखिए। मान लो ए से आपने चलना शुरू किया और बी तक पहुंचे, तो ये जो ए से बी ये कर्व हुआ, इस कर्व को क्या कहते हैं निखिल? इस कर्व को क्या कहते हैं? आर्क। आर्क कहते हैं ऑब्वियसली। इसको कहते हैं आर्क। आर्क को अगर हमने एल से मान लो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोट किया, और ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है इसको हमने थीटा लिया, और ये जो थीटा है ये ध्यान रखना है रेडियन में लिया हमने, डिग्री मेजर में काम नहीं कर रहे आप, रेडियन मेजर में लिया थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? रेडियन मेजर में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे डिराइव करते हैं। अगर मान लो ए से लेकर के ये पूरा ए तक पहुंच जाते हैं, तो ये पूरा क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वेदांत? C इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर, करेक्ट है। C इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ये जो 2 पाई है, ये 2 पाई क्या है? ये 2 पाई क्या है? क्या बताया था? ये 2 पाई एंगल है। लेंथ ऑफ आर्क। हाँ, ये जो है ना, ये 2 पाई क्या है? ये एक्चुअल में लेंथ ऑफ, ये जो है ना 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के इक्वल है ना, ये सेंट्रल एंगल के इक्वल है 360 डिग्री। ठीक है, उसके इक्वल है। तो अगर ये 2 पाई पूरा कंप्लीट एंगल के लिए है, तो अगर हम C को L ले लें, ये C क्या था? कंप्लीट आर्क था। कंप्लीट आर्क को नाम दिया हमने सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। कहा नहीं समझ में आए?
पूछना है, सरकमफ्रेंस नाम दिया। अगर हम पूरा इसमें कंप्लीट find- आर्क, बोलो इसमें find क्या करना है? जो भी पूछ रहे थे पूछो। सर इसमें find क्या हो करना गया, है? अच्छा। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर हम कंप्लीट आर्क ना लेकर के, मतलब ए से ए तक ना लेकर के, अगर ए से बी सिर्फ ले तो सी के बदले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और ये 2 पाई एंगल की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और ये आर एज इट इज। यहाँ पर थीटा ध्यान रखना है, वेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर, थीटा इज इन रेडियन मेजर। तो यहाँ पर L इक्वल्स टू हमारा आ गया आर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया लेंथ ऑफ आर्क के लिए। और ऐसा नहीं है कि लेंथ ऑफ आर्क आप निकालना पहले नहीं सीखे हैं, पहले सीख चुके हैं। किसको पता है कहाँ पर सीखा है? सर सरफेस एरिया, सर एरिया सर्कल। एरियाज रिलेट किसने बोला, जो भी बोला सही बोला, लेकिन भटक गए थोड़ा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में सिखाया आपने, वहां Yes, पर sir. फॉर्मूला आपने ये यूज किया था, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। एक्चुअल में देखो आपने कुछ नहीं किया, आपने यहीं पर कन्वर्जन सीख लिया था, लेकिन बताया नहीं आपको उस टाइम में टीचर। क्यों नहीं बताया? क्योंकि सही चीज पर सही समय पर सही बातें करनी चाहिए। ये जो थीटा है डिग्री में था, थीटा मान लो डिग्री में है, तो थीटा डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था अभी कि भैया पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो वही किया आपने, अलग नहीं किया, वही किया आपने। इधर रेडियन में इसको किया एक तरह से, लेकिन वहां पर आपको रेडियन मेजर होता है ऐसा नहीं बताया गया, क्योंकि सही समय पर सही चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सर है पर अगर हमें बोलो सर बोलो पर अगर हमें एंगल डिग्री में गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कौन सा वो L इक्वल्स टू आर थीटा। डिग्री में हम पढ़ेंगे नहीं ना, इसलिए तो रेडियन बात की बात कर रहे हैं। अब हम डिग्री में आगे बहुत कम बात करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। आगे हम डिग्री में बात ही नहीं करेंगे, फिजिक्स में भी नहीं, बहुत कम, फिजिक्स में भी बहुत कम जगह आप डिग्री में बात करेंगे, रेडियन की बात करेंगे इसलिए। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही है, ठीक है, इसी का कन्वर्जन है। तो यहाँ पर जो थीटा है रेडियन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बुक में, वो क्या कहता है। लैंग्वेज कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मोटी बात ये कहता है कि एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कवर करता है। ठीक है, आपको पता करना है कि हाउ मेनी रेडियंस will it cover in 1 second। ये आपको थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कवर करता है। तो मतलब सर वो एक बार घूमता है? एक बार घूमता है, एक बार नहीं घूम 360 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन में एक बार हुआ बच्चे, अभी तो बताया था। 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन होता है, डिग्री नहीं है यहाँ पर, 360 रिवॉल्यूशन। 360 बार चक्कर लगाता है, 360 टाइम्स चक्कर लगाता है 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड 360 होते हैं? डिवाइडेड बाय 60। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। 360 डिवाइडेड बाय 60। हाँ, तो कितना हो गया? 6 रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सेकेंड्स लिखना है, यहाँ डबल डैश ऊपर में मत लगा देना, सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा जैसा, उसका मीनिंग हो जाएगा एंगल। 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में कितना
360 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना? 1 सेकंड में 360/60। तो ये 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि बेटा वह एक चक्कर मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन मींस 2 पाई रेडियन। कवर किया, सेंट्रल एंगल कितना कवर किया? 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 एक मिनट रिवॉल्यूशन। सर, एक मिनट सर, अगर जैसे 1 रिवोल्यूशन में इसने 2 पाई रेडियन कवर किया, तो सर जैसे अगर हम इसको डिग्री में लेते हैं 360 हो गया ना? हाँ, डिग्री में 360। ठीक है, तो 6 रेवोल्यूशन कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। ठीक है, 6 रेवोल्यूशन 12 पाई रेडियन। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में है, उसको भी करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगा टाइमर के साथ। तो इसमें क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसकी डायमीटर दी हुई है 40 सेंटीमीटर, और कॉर्ड जो है, कॉर्ड की लेंथ ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ए बी कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड AB वाला। हाँ, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। ठीक है, तो देखो बच्चे, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो सबसे पहले उसके फॉर्मूला को दिमाग में लाओ। तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा होता है। 4। आर थीटा, तो रेडियस तो पता है लेकिन थीटा नहीं पता। थीटा मतलब सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल जो थीटा है वो हमें नहीं पता, पता करते हैं। तो अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस, हाँ 20 हो जाएगा सर। हाँ, रुक जाओ, सारे बच्चों को समझ में। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा वेदांत? 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली रेडियस कितना हो जाएगा? 20। तो ये भी रेडियस, So what is OB the भी formula of रेडियस है find the और length of OA arc? भी रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। मतलब OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB, ये सारा कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर ट्रायंगल OAB कंसिडर करते हैं, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? अक्यूट सर, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो गया तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। लेकिन 60 थीटा तो डिग्री। थीटा लेना है हमने किसमें? रेडियन मेजर में। ठीक है, तो रेडियन मेजर में लेना है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई/3। ठीक है, तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस दिया हुआ है, थीटा निकाल लिया आपने, ये सेंटीमीटर में हो गया। आंसर इसी फॉर्म में है, पाई की वैल्यू रखा हुआ नहीं है, तो आप भी इसी फॉर्म में छोड़ दो। ठीक है, इसी फॉर्म में छोड़ दो। सर अगर मैं पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं आंसर पाई में छोड़ दें? हाँ, पाई में छोड़ दो। किसने पूछा? अच्छा क्वेश्चन पूछा, निखिल ने पूछा। यस सर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या 6, हाँ 6 ही होगा। ठीक है, क्या करना है? The length of arcs of two circles are equal and they form
फॉर्म की जगह सबटेंड भी लिख सकते हो, दे सबटेंड ज्यादा ज्ञान है मुझे पता है, 60 डिग्री and नाम रख लेते और कुछ नहीं कर सकते। 75 डिग्री एंगल एट the center। बीच में किसी के बात करने की आवाज आ रही है? बात नहीं करनी। The length of arcs of two circles are equal and they form 60 degree and 75 degree angle at the center. Find the ratio of their radii. उनके रेडियस, रेडियई RADII, उनके रेडियस का रेशियो चाहिए। So the length of arcs of two circles are equal and they form 60 degree and 75 degree angles at the center. Find the ratio of their radii. Very good. तो देखो पहला काम क्या है बच्चे, L1 equals to L2 दिया हुआ है, राइट? तो अगर Okay. इसके रेडियस R1 और R2 हैं तो R1 θ1 equals to R2 θ2 लिख सकते हैं हम। यहाँ तक हाँ, इसको सर। नहीं आया समझ में? इसको ये नहीं वाला नहीं आया है है, सर, एक बार। हैंड्स रेज करिएगा और ये 1 मिनट में दोबारा से ये मीटिंग खत्म हो सकती है क्योंकि पहले से चल रही थी। तो हो सकता है कि आपको रीज्वाइन करना पड़े, तुरंत रीज्वाइन करिएगा। निखिल आप भी, वेदांत, ओके, मुस्कान, R1 θ1